हमारे साथ हैं एमओएस आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्किल डेवलपमेंट राजीव चंद्रशेखर, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और बैंगलोर के इंटरेस्ट के बहुत बड़े वोकल वॉइस रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस सर। सर, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की जो गारंटीज थी उससे कर्नाटक का जो फिजिकल हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, ये तो अभी बाहर आ ही चुका है कि उनके जो रेवड़ी पॉलिटिक्स की जो गारंटीज हैं उनका उसका कीमत होगा 60,000 करोड़ पर ईयर, हर वर्ष। उसका डायरेक्ट नतीजा ये होगा कि उन सरकार को ज़्यादा बोरोइंग करना पड़ेगा, ज़्यादा डेट लेना पड़ेगा और उनका फिस्कल डेफिसिट 5% तक जा सकता है। इसका यही मतलब है कि उनके रेवड़ी इकोनॉमिक्स का कॉन्सिक्वेंस हमारे नागरिक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा नागरिक, क्योंकि उनके बोझ होगा ये डेट। तो आने वाले फ्यूचर को ये इंडेटेडनेस में डाल रहे हैं और हमारे फ्यूचर जनरेशन के नागरिक, कन्नडिगा नागरिक, वही वो डेट को पे करने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये हमें समझना चाहिए। मैं इसमें जाना नहीं चाहता आज के दिन कि ये रेवड़ी पॉलिटिक्स में कितना लीकेज होगा, कितना करप्शन होगा, क्योंकि हमें आज भी याद है 2008 में जब कांग्रेस सरकार, यूपीए की सरकार ने फार्म लोन वेवर किया था, सीएजी ने उस फार्म लोन वेवर के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि 40% उसमें करप्शन थे, उसमें लीकेजेस थे, उसमें फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स थे। तो ये हमें बड़े करीबी से देखना पड़ेगा कि इनके जो रेवड़ी इकोनॉमिक्स लोगों तो कितना पहुंचता है और उनके जेब में कितना जाता है। तो रेवड़ी पॉलिटिक्स का यही एक प्रॉब्लम है कि इट इज़ वेरी वेरी फिस्कली डिसरप्टिव, एक वो। दूसरा, इसमें करप्शन और लीकेजेस की संभावना बहुत ज़्यादा है। राजीव जी, ऑपोजिशन का जो एक मीटअप हो रहा है स्वेरिंग इन सेरेमनी में, आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा 2024 लोकसभा इलेक्शंस में? देखिए, उनका तो एक तरह से एक रवैया, इनका एक स्ट्रैटेजी बन गया कि हर स्वेरिंग इन में, जब कुमार स्वामी का 2018 में उनका स्वेरिंग इन हुआ था, सभी आ गए थे। टूरिस्ट ममता जी आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे, उनको बेंगलोर शहर में थोड़ा टूरिज्म का मौका भी मिल गया था, लेकिन उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आपको याद ही है 19 में हमारा रिजल्ट आपको याद है। सिमिलरली मुझे नहीं लगता है, और मुझे पूरा ये यकीन है कि इनका जो साइट सीइंग का पॉलिटिक्स है, टूरिज्म पॉलिटिक्स, विल नेवर मेक एन इम्पैक्ट ऑन लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों के दिमाग में वो जो चाहते हैं। भारत एक तरह से पिछले 8 साल 9 साल में आगे बढ़ चुका है। हमारे युवा, हमारे महिलाएं, हमारे नागरिक हर कोने से जानते हैं कि भारत 2024 के बियॉन्ड एक बहुत ही एक आगे बढ़ने वाला, एक बहुत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। वो चाहते हैं। ये जो नॉइज़ है, ये जो वाटर मडी करने का या मडिंग वाटर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज है, ये तो होता रहेगा। वो अपना कांग्रीगेशन बनाए, उनका अलायंसेस बनाए, इट इज़ अ डेमोक्रेसी, वो कर सकते हैं। लेकिन लोग जो चाहते हैं कि ये जो मोमेंटम बना है पिछले 9 साल में वो आगे बढ़े। और मैं नहीं मानता हूं कि कर्नाटक 2023 का भारत 2024 पे कोई फर्क पड़ेगा। भारत 2024 का नेतृत्व मोदी जी ही करेंगे और भारत को आगे बढ़ाने का जो काम उन्होंने 9 साल में किया है वो आगे बढ़ता रहेगा। राजीव जी, कुछ दिनों में कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो खुलकर सामने आए हैं। आपको लगता है इसका कोई प्रभाव कर्नाटक के गवर्नेंस पे पड़ सकता है? देखिए, कांग्रेस का एक कैरेक्टरिस्टिक हमें समझना पड़ेगा कि वो उनका कोई कोर आइडियोलॉजी नहीं है, कोर थिंकिंग नहीं है। उनका एक ही एक मुद्दा है जहां पर उनका एक सहमति बनता है, वो विच इज एंटी मोदीज़म। उनका अगर आइडियोलॉजी को समराइज करना है वो एंटी मोदीज़म है, और वो भी ऑन पेटी पर्सनल गाली गलौज टाइप एंटी मोदीज़म। उनका बीच में उनको एक तरह से जोड़ने के लिए देयर इज नो कॉमन पॉलिटिकल थॉट। तो डीके शिव कुमार हो या सिद्धरामैया हो, उन्होंने पिछले बहुत सालों से जो एक्सप्लॉइट किया है कर्नाटक को, मैं तो मानता हूं तो ये एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा। लेकिन आज ऑब्जर्वर्स का यही एक प्रश्न है कि
इन दोनों में कैसा एक रेवेन्यू शेयरिंग या एटीएम शेयरिंग का क्या मॉडल होगा, ये आगे देखेंगे। लेकिन ये कोई जॉइंट बाय अ कॉमन आइडियोलॉजी ऐसे है नहीं, जॉइंट बाय पॉलिटिकल कॉमन थॉट कि लोगों को भलाई करना, ऐसा है नहीं। ये दोनों अगर इनके बीच में कोई कॉमन थ्रेड है, मैल गवर्नेंस, एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, पब्लिक रिसोर्सेज, और मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है। सोशलिस्ट है लेकिन मैं 70 लाख का घड़ी पहनूंगा, मैं गरीब फैमिली से हूँ कनकपुरा का, लेकिन मैं आयरन और माइनिंग से पैसा बनाऊंगा। सो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस हम जानते ही हैं और देखते रहेंगे कि वो करते क्या है। राजीव जी, जब बीजेपी की बात करते हैं तो बड़े बड़े नेता हार चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद कर्नाटक में बीजेपी को एक रेडिकल ट्रांसिशन की जरूरत होगी। इसमें आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? नहीं, देखिए, वो हमारे पार्टी, हमारे नेतृत्व ये समझ चुके हैं कि एक सेटबैक रहा है कर्नाटक में। उनका वो एनालिसिस करेंगे, हर कार्यकर्ता से बात करेंगे और उनका एक एनालिसिस करेंगे और क्या बदलाव लाना है, क्या चेंज होना है, वो तय करेंगे। लेकिन हम ऐसे पार्टी हैं जो सब मिलकर एकजुट होकर अपने आप को जो भी इम्प्रूवमेंट करना है हम करेंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये होगा और हम आगे और भी ताकतवर बनेंगे। कर्नाटक के लोगों को सेवा एज नाउ एज एन ऑपोजिशन पार्टी, और आगे हम गवर्नमेंट बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजू जी, मेरा आखिरी सवाल, केरला स्टोरी जो है उसमें काफी चर्चा हो रही है, आप सेंसरशिप के अगेंस्ट काफी बार बोल चुके हैं। आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स के लिए स्टेट की बात मानना, लॉ एंड ऑर्डर में उनका वर्क जो कैटेगराइज हो जाता है, वो उनके काम को इम्पैक्ट करता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन जब लोग अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचलते हैं, ममता जी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच काम कर रहे हैं। अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स से इतना डरे हुए हैं कि उनको ऑफेंड कुछ नहीं करना है, तो एक लेजिटिमेट स्टोरी, एक लेजिटिमेट सेट ऑफ फैक्ट्स अगर कोई क्रिएटिवली रखना चाहता है, उसको सप्रेस करना मैं मानता हूं एकदम गलत है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा भी थोड़े पॉलिटिक्स अगर वो सोचेंगे, देश की भलाई, सोसाइटी की भलाई, सच्चाई को सप्रेस करके कोई सोसाइटी में आप यूनिटी नहीं ला सकते हैं। सच्चाई को डील करके, सच्चाई को फेस अप करके हम सोसाइटल यूनिटी, सोसाइटल रिकंसिलिएशन ऐसी बनाएंगे। वोट बैंक पॉलिटिक्स के डर से, सच से डरना, ये मेरे हिसाब से गलत है, अपने आप के लिए एज अ पॉलिटिशियन एंड अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए। थैंक यू सर। ये थे MOS राजीव चंद्रशेखर जो हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 2024 पे कर्नाटक चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। NDTV के लिए वसुधा वेणुगोपाल विद कैमरा पर्सन आज़म सिद्दीकी।